नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। 2014 की रणभूमि सच 2024 की रणभूमि सच चुकी है। सारे योद्धा ने हथियार तैयार करके रण में उतर चुके। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जितनी पार्टी है हम जाने की, लेकिन अभी कहना ये है, डिस्कस ये करना है कि जो लड़ाई एनडीए और यूपीए की, वह लड़ाई एनडीए और आईएनडीए की, और यह लड़ाई किस तरफ जाएगी? राष्ट्रवाद पे जाएगी, जातिवाद पे जाएगी, कास्टवाद पे जाएगी, या भ्रष्टाचारवाद? क्योंकि दोनों तरफ मुद्दा एक ही विषय पे लड़ाई, विपक्ष इन विषय को पूछ रहा है, तो सत्ता पक्ष भी विपक्ष से प्रश्न कर। प्रश्न ये है कि आज किससे करना चाहिए, प्रश्न किस विषय पे होना चाहिए। अगर 24 का चुनाव सामने है तो किस मुद्दे पे लड़ा जाना। और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सतबीर सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश सिंह कौशल जी है, दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ रवि शरण जी है, बहुत बहुत स्वागत है रवि शरण। सबसे पहले मैं सतबीर सिंह चौहान जी के पास चलूं। सतबीर जी, एनडीए पूरी तैयारी के साथ रण में उतर तो चुकी है, लेकिन पहले से मान के चल रही थी 6 महीने पहले कि सत्ता में वापसी 100%। लेकिन 6 महीने में जो घिराव और घिराव के बाद जो इंडिया आईएनडीआई ने निकल के आया, कैसे डर लग रहा है? संजय जी आपका धन्यवाद। संजय जी, अगर आप इंडिया की बात करते हो तो आपको समझना होगा कि कभी ये इस प्रकार से देश का नाम रखा है, जो है भारत को फिर भी 800 सालों तक गुलाम रहे। उसमें अंग्रेजी शासन जब पहली बार भारत में आता है, किस प्रकार से वो अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए छलावा करने किस प्रकार से छलावा करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर लाता है। और उसके बाद तमाम भारत में किस प्रकार से अपनी उस जो नीति थी, उसका पीछे जो छुपा हुआ मकसद था, उस मकसद भारत में कैसे स्थापित करता है। मगर जब 1850 में ज्वाला, जो क्रांति की जो ज्वाला दो तरीके से उठी है, और जिस प्रकार से सेना के अंदर विद्रोह होता है, मंगल पांडे ने उसका नेतृत्व किया था, और उसके परिणाम स्वरूप सजा हुई। मगर उसके बाद जब अंग्रेजों ने भागा कि भारत की जो ज्वाला है लगातार बढ़ती जा रही है, जल्दी ही स्वतंत्र होने वाले हैं, मगर उन्होंने जिस प्रकार से साजिश चलते हुए 28 दिसंबर 1885 को पार्टी का निर्माण किया, और उस पार्टी का निर्माण करते हुए ये तय किया कि पार्टी को उसमें सम्मिलित करना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी का निर्माण होता है। उसके तमाम वो अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने की उसका अध्यक्षता करी अंग्रेज थे। उसके मेरे जहां तक मैं जानता हूँ 11 से अधिक ऐसे थे कांग्रेस थे। तो इंडिया की अगर बात करें तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक मानसिकता थी। उस मानसिकता के अंदर एक भी कांग्रेस थी। उस कांग्रेस को लगातार किस प्रकार से पीछे से शहर मिलती गई, और उस विचारधारा में गिरती गिरती आज ये स्थिति पे आ गई। तो जहां से चले थे वहीं पर आके गिर गए। मैं एक एग्जाम्पल के साथ कहना चाहता हूँ, जब माँ सीता का हरण होता है तो काल ने की राक्षस के जो एक रावण था, वो किस प्रकार से साधु के वेश में आता है, और उसका जो असली मकसद होता है वो करने के बाद किस प्रकार से वो माँ सीता के साथ उसका अपहरण करता है। उसी प्रकार से भारतीय राजनीति का अपहरण प्रकार से किया जाए। जब 2014 का चुनाव होता था, किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके मुख्यमंत्री काल और जो प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बाद भी किस प्रकार से इन्होंने घेरने की कोशिश की। मगर भारत की वो जनता, जो एक चैतन्य समाज, एक प्रबुद्ध समाज जो सोया हुआ था कई दशकों से, स्वामी विवेकानंद ने कहा था बहुत पहले कि जिस दिन ये समाज जागृत हो जाएगा, भारत अपनी मूल सभ्यता की ओर चलता जाएगा, अपनी संस्कृति की ओर बढ़ता जाएगा। 2014 में हमने ये देखा, 2019 में जिस प्रकार से घेरने का प्रयास हुआ। मगर मैं आपको संजय जी बताना चाहता हूँ, वो
जितने भी वंशवाद के जितने भी वो नमूने थे सारे के सारे धराशायी हो गए। चाहे अमेठी चले जाइए, चाहे अकाली का परिवार देख लीजिए, चाहे तमिलनाडु चले जाइए, चाहे महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे आप लालू प्रसाद यादव की बेटी जो मीरा थी, वो सारे के सारे धराशायी हुए। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ आज भी फिर आप मैं कहूँगा 2024 के लिए हमने एक काम किए है, चाहे सेना के लिए, सेना की जो हमारे इस परमवीर चक्र विजेता थे अंडमान निकोबार में मैंने राष्ट्रवाद, जातिवाद, ये सारे वाद की जगह में ये आपका जो भी परिवारवाद आया तो मैं भूल गया था कहना, क्योंकि परिवारवाद की बात अब तो हमारी समझ से जो एनडीए है उसको इसलिए नहीं करना चाहिए। जितने लोगों पे परिवारवाद का आरोप था उन सारे परिवारवादियों को आपने लिया। मैं लौटूंगा आपके पास। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आपने कहा है कि जो इंडिया का निर्माण उस समय हुआ था और आज जो हुआ है किस लिए हुआ, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। मैं कांग्रेस के पास चलता हूँ, दिनेश जी के पास। दिनेश जी, कांग्रेस ने अगुवाई तो नहीं की, नीतीश जी ने अगुवाई की, लेकिन कांग्रेस आज भी दिख रहा है, भले नीतीश जी ने अगुवाई की, कांग्रेस के 26 पार्टियां इकट्ठी हो गई। तो हो सकता है चुनाव आते आते आप लोग 2-4 पार्टियों को और विपक्ष को एक साथ ला करके आप 24 के चुनाव में जाने की तैयारी। ठीक है, 24 के चुनाव सामने है, मजबूती से आपको जाना भी है, क्योंकि आप इस तैयारी में भी है इस बार मोदी को निशाना बना करके सत्तासीन होना। लेकिन आपको लगता है कि ये जो पार्टी का कुनबा आपने जोड़ा है वो आपके साथ चुनाव तक चल पाएगा? दिनेश, आज जो परिस्थिति सबको ये लग रहा है कि कांग्रेस ही लड़ पाएगी नरेंद्र मोदी को। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सारी पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस को पार्टी को निशाना बना रही है, तो आप ये देखेंगे कि उन्हीं के पार्टी के लोगों को दिया जा रहा है। चाहे वो अभी आपने जबल उदाहरण है, पवार जी को, अजीत पवार को इन्होंने कहा कि ये बड़े बहुत बड़ा इन्होंने वो करा, क्या बोलते हैं, दाला करा, आज उन्हीं को पार्टी में लिया। और वो कांग्रेस के कई लोगों को तोड़ चुकी है, भाजपा आपका क्या बोलते हैं शिवसेना आपको तोड़ चुकी है। उनकी परिस्थिति ये है और कांग्रेस लगातार नरेंद्र मोदी को निशाना बना रही है। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के जो लोग आज सारे लोगों ने सबको पता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम तभी कर पाए। लेकिन दिनेश जी, आपने कहा कांग्रेस ही लड़ सकती है। अगर कांग्रेस ही लड़ सकती है, ये जो आपने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया, क्या मैं आऊंगा आपके पास। रवि शरण जी, देश में तनाव, बड़ी अच्छी कविता थी लेकिन हम उस कविता पे नहीं जाएंगे। लेकिन सही में देश में तनाव, और कहा जाता है तनाव है क्या चुनाव है, और चुनाव है तो जो जिस तरह से मणिपुर को देखा जाए, राजस्थान को देखा जाए, झारखंड को देखा जाए, जिस तरह से यहाँ पे चीजें निकल के आ रही, क्या ये माना जाए कि चुनाव के मद्देनजर की चीजें आ रही? देखिए, चुनाव के मद्देनजर चीजें आ रही ऐसा नहीं तो हो रही जो निकल के आया वो 4 मई का जहां से बात शुरू हुई। तो ऐसी चीजें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हिंदुस्तान के लगातार कई प्रदेशों में हो रही, लेकिन जो जहां से बात बदली वो था वो वीडियो जो अभी रिसेंट में आया था, उसको किसी तरह से खैर वो मीडिया में आ गया। उसका जिस तरह से इन चीजों को हैंडल किया जा रहा है वो समस्या ये है कि मैं प्रमुख पद पे, हिंदुस्तान के प्रमुख पद पे बैठा हुआ मैं तब बोलता हूँ जब चीफ जस्टिस का कमेंट आ जाता है। मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ? जनता ये जानना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री जिसको अब हमने चुन के भेजा है वो क्यों इतनी देर तक चुप? अगर उसके कारणों में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मणिपुर अलग है। तो रवि सर जी, क्या आप बताएंगे इसके पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा था कि हर छोटी मोटी रोज की घटनाओं पे आकर के वक्तव्य देता था, मीडिया के सामने आता था? किसी प्रधानमंत्री का आश्चर्य करने वाला स्टेटमेंट है कि उस वीडियो को अगर छोटी मैंने उसके लिए नहीं कहा, आपने कहा आपने हर विषय की बात कर, हम उसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी जहां से चीजें बदली हैं। आप देख सकते हैं वहां से चीजों ने एक टर्न लिया
सर उनके लोगों का भरोसा। सर वहां की घटना में आपको भी मालूम है, प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ कहे जाने वाले गृह मंत्री कैंप करते हैं, तो इससे बड़ी चीज मैं- क्या मैं- क्या एक्सपेक्ट करते मैं हैं? यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। 4 मई की घटना थी, हमारे गृह मंत्री वहां 3 दिन रह के आए। पुलिस ने जैसे ही घटना का वीडियो आया कोट कर दिया। 3 दिन गृह मंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी क्या करके आए थे उनको पता तक नहीं चला। और अगर उनको पता चला तो क्या उन्होंने प्रधानमंत्री जी को नहीं बताया? अगर बताया तो प्रधानमंत्री जी इतने दिनों तक मौन क्यों थे? क्यों वो वेट कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी तो मैं बोलूंगा? और मैं खत्म करूंगा। सर आपने कहा कि और भी थे, बिल्कुल थे। जब ये घटना हुई थी गुड़गांव वाली, आप उठा के देखिए, उस समय के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए थे। He quoted the incident only and said sorry. He had not quoted कि साहब फलाने यहाँ भी हुआ है, ठिकाने के यहाँ भी हुआ है, इस जगह भी हुआ है, उस जगह भी हुआ, सब जगह देखिए। हम अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं, कोई घटना हुई, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो परिवेश की वजह से, कारण स्थितियों से हो जाती हैं, वो उसमें आएंगे और बोलेंगे जिम्मेदारी के साथ कि साहब ये हुआ है और अब इतने दिनों में ये ठीक होगा। ये नहीं हुआ, ये एक बड़ा विचलन था। सर जो आप राजनीतिक रूप से बहुत, मुझे जानकारी है, मैं जानता हूँ राजनीतिक रूप से आप बड़े परिपक्व, हर चीज आप समझते हैं। एक मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्र का मंत्री, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर विषय पे आए। क्या प्रधानमंत्री हर विषय के सामने पे आना चाहेंगे? हर विषय की बात ही नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं। आप समझिए, कौन सा ऐसा विषय होता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का आपने उम्मीद न्यायाधीश किया कि किसानों का शुरू हुआ तुरंत आ जाए, आपने शुरू किया कि नोटबंदी हुई तुरंत उसमें विरोध हुआ तुरंत आ जाए? मैंने कहा ही नहीं, वो उनकी मर्जी है सर जब जिसका समय था। मैं सिर्फ घटना कोट कर रहा हूँ जिसकी वजह से आम जन को थोड़ा सा ये लगा यार ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और अगर हुआ भी बात नहीं आ पाए तो आपको एक जो नरेंद्र मोदी जी की इमेज है वो ये कि आप आए, आपको कहना चाहिए था, जो भी है वो आपकी राजनीतिक मजबूरी होगी, लेकिन आपको एक शब्द एक बात ये भी बोलना चाहिए था, ये हो गया, अब इतने घंटे इतने दिनों बाद अब ये नहीं होगा, आइए इसको सही करें। ऐसा आम जनता उम्मीद करती है। ये दरअसल आपसे डिस्कशन में कहीं और जाना था, लेकिन हम आ गए थे उस मुद्दे पे, मणिपुर पे। लेकिन मैं आपसे भी लौटूंगा तो मैं जानना चाहूंगा, ये जो एनडीए बनाम यूपीए की जगह INDIA हुआ है, उसका क्या परिणाम होगा? मैं लौटूंगा। सत्यवीर जी, मैंने आपको एक प्रश्न छोड़ा था, उस प्रश्न के साथ एक प्रश्न, अगर आपको डर नहीं, आपको अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, आपके अपने कामों में पूरा भरोसा है, तो आप क्यों 36 के चक्कर में पड़ रहे हो, 40 के चक्कर में पड़ रहे हो? रोज ऐसे लोगों की जो 4 आदमियों की पार्टी है उनको भी अपने गले लगाने के प्रयास, क्या दर्शाना चाहते हो? इसका मतलब है आप दर्शाना चाह रहे हो ये जो 26 का कुनबा तैयार हुआ है उसकी जगह हम 36 है? सत्यवीर जी। संजय जी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय क्या है। सर हम जब सुबह की संस्कृति के हैं, हम जब सुबह अपनी पूजा भी करते हैं तो हम प्रमुख अपनी 7 नदियों का नाम लेते हैं, गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा। आज का अगर भारत देखें तो विशुद्ध रूप से कहना चाहूंगा कि राजनीतिक भारत है। जो मैंने जो आपको 6 नदियों के नाम बताया, 7 नदियों के नाम बताया, उसमें 6 नदियां तो भारत में आज प्रभावित है, मगर उसमें जो सिंधु नदी है जिसके नाम पे हम उर्दू पढ़े, ठीक है, वो सिंधु नदी कहाँ से आती है? पाकिस्तान से आती है। उस सिंधु नदी का जब उच्चारण करते हैं, ये उच्चारण करते हैं कि हे जितनी भी हमारी पवित्र नदियां, ये प्रमुख 7 नदियां हैं, वो हमारी पूजा में आए, हमको आशीर्वाद प्राप्त करें। इस राजनीतिक भारत में जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि क्षेत्र का मैदान जब सजता है, श्री कृष्ण जी एक रेखा खींचते हैं, इस मैदान में एक रेखा है, इस रेखा की इधर धर्म युद्ध है, उधर धर्म युद्ध लड़ा जा रहा है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ धर्म के लिए। हम कहते हैं कि जितनों को भी भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए आना है वो एनडीए में शामिल होगा, वही हम काम कर रहे हैं। और बात संजय जी में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, अभी कोर्ट की बात करिए, सम्मानित जो वरिष्ठ आपके में जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ है, मैं कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा सम्मान करता हूँ अपनी अदालत को, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, आने वाले समय में अपेक्षा की जाती है बहुत अच्छा काम करेगी।
भारत की न्याय व्यवस्था को विश्व में आगे पहचाना जाएगा। मगर जब 370 के कारण हमारे जो 250 परिवार, जो शेख अब्दुल्ला के परिवार ये कह के लाता है कि दलित समुदाय के जो राइट्स आपके भारतीय नागरिकों के वो राइट्स आपके होंगे, मगर आपको बता दूं 370 से पहले वो मेला ढूंढने का काम कर सकते थे। वो MBA या MBBS या MBA कर ले या इंजीनियरिंग कर ले, कोई क्लर्क की नौकरी भी नसीब नहीं थी। मगर 370 जैसे ही खत्म होता है उनको सारे अधिकार मिलते हैं, वोटर अधिकार मिलता है, लोग नागरिक बन जाते हैं। और एक ही चीज बताया था, उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना होती है, खुद मैं बड़े धैर्य के साथ बताना चाहूंगा, गंभीरता के साथ गृह मंत्री जी वहां जाते हैं, आला अधिकारियों से बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री खुद सामने आते हैं और लगातार वहां पर जिस प्रकार से काम हो रहा है। और वो घटना घटती कैसे है, अभी कोर्ट की बात आई, एक कोर्ट के फैसले के आधार पर ये घटना घटती है। जब कोर्ट इतना बड़ा फैसला लेता है तो मैं एक इंटेलिजेंस की थोड़ी बहुत चीजें पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा सा जानता हूँ। जब इस प्रकार के फैसले होते हैं तो राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। जब राम मंदिर का जब फैसला आया था तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था कि आप स्थिति संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे। जहां पर कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में एक बार भी ब्रेक नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, उसके बाद भी हम वो सब कंट्रोल कर रहे हैं। मगर एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, शाहीन बाग वहां पर तो कोर्ट वहां पर किस प्रकार से अदालत लगाता है और सर तन से जुदा हो जाता है। राजस्थान में घटना घटती है, वेस्ट बंगाल में आए दिन घटना घटती, एक बार भी चीफ हमारे कोर्ट ने किया। मैं उनको नीचा नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वहां देख रहे हो तो आपको पूरे भारत का गठबंधन सुनना चाहती है हमारी। गठबंधन पे मैंने आपको कहा ही है कि ये सारे के सारे इस प्रकार से वो कहते हैं ना, हमारी जो कहते हैं कि एक बारात में दूल्हा होता है, यहाँ तो दूल्हों की बारात है। पहले नाराज हो गए, केजरीवाल ना मीडिया में गए, ना खाना खाया वहां पर, वो भागे गरीब वहां से, फिर वहां बैंगलोर में सचिव, वहां से नीतीश कुमार ही गायब हो गए। वो तमाम है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे 24 आते आते सारे के सारे नाबूद हो जाएंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ जिस प्रकार से भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है, विश्व की हम 5वीं इकोनॉमी बन गई है, और यही नहीं, स्टील में हम 2nd नंबर पे आ गए हैं, और मोबाइल वैक्सीन में हम विश्व में 2nd नंबर पे आ चुके हैं। और मैं आपको एक भी और बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरे विश्व में लीडर्स की ग्लोबल रेटिंग होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी 3 बार लगातार तो वो पहले नंबर पर, कहीं भी जो विश्व में कहलाया विकसित राष्ट्र है वो उनके राष्ट्राध्यक्ष कहीं भी उनके सामने खड़े नहीं होते। और प्रधानमंत्री में आपने शुरू में कहा कि जातिवाद, हमने प्रत्येक योजनाओं को इस प्रकार से व्यक्ति तक पहुंचाया जाए जो हमारा संकल्प हमारे पार्टी के जनसंघ में थे, जब भारतीय जनता पार्टी के उदय होने के बाद हमने कहा है, अंत्योदय का हमारा संकल्प है प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार की योजना को कैसे पहुंचाया जाए, वो हम लगातार कर रहे हैं। अभी महाजन तो आप भी जानते होंगे कि रह के के साथ खत्म करना चाहूंगा। एक प्रधानमंत्री थे आदरणीय राजीव गांधी ने कहा था कि जब हम केंद्र से राज्य के लिए पैसा भेजते हैं, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कहा था कि 1 रुपया भेजते तो 15 पैसे पहुंचता है राज्य तक, बाकी 85 पैसे कहाँ चले जाता है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आज की डेट में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि दी जाती है, 6000 वहां से चलता है, उनके अकाउंट पहुंचता है। आज जनधन के माध्यम से 48 करोड़ से अधिक खाते खुल गए। पहले 70 सालों में 42 करोड़ खाते खुले, पिछले 9 साल में 48 लाख खाते प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको जानकारी होगी, आपने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरी किस्त जारी होने के बाद 30,000 की घुस मांगी गई। आपने भी देखा, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि योजना थी राष्ट्र केंद्र की, लेकिन भाजपा शासित प्रदेश की ये शिकायत नहीं है, ये दूसरे प्रदेश की है, लेकिन योजना तो थी केंद्र। मैं लौटूंगा आपके पास। दिनेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि 24 का चुनाव आप अपने हिसाब से जिस तरह से इकट्ठा कुर्बा कर रहे हैं, कोई दाहिनी भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, कोई ऊपर कोई नीचे भाग रहा है, अगर आप खुद अपने आप में सक्षम हो, जैसा आपके बड़े नेता कहते हैं, परिणाम में भी दिखा, पिछले समय में आप लोगों ने जैसे राज्यों में वापसी की, उस परिणाम से भी दिखा कि आप सक्षम हो, तो क्या जरूरत है छोटी छोटी पार्टियों का समूह बनाने का, गठबंधन तैयार करने का। दिनेश जी, आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे, और लगातार आंकड़े आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे आंकड़े गिनाएंगे आपको
उसमें नंबर 1 किसी मामले, और अगर आप देखा जाए रिजल्ट देखेंगे आप तो 0 है। चाहे आप नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर अभी तक जितने भी काम है उसमें 0, भारतीय जनता पार्टी 0 है। आंकड़ों में आगे उन्होंने आंकड़े पेश कर रहे हैं। सर दूरगामी परिणाम तो हो सकते हैं, जो भी कई निर्णय ऐसे मैं आपका जुड़ा सकता हूँ जो कि इस उद्देश्य से लिए गए थे, लेकिन उसके अच्छे परिणाम है। ठीक है, आप आंकड़ों में 0 बता सकते हैं, 2-4 आंकड़े बताएंगे, हम भी सुनना चाहेंगे, हम भी अपना ज्ञान वर्धन करना चाहेंगे कि हर आंकड़ों में अगर 0 है तो 4 आंकड़े हम चाहेंगे आप लिख के लाए रोजगार का देख लीजिए, इसमें विकास का हाल देख लीजिए, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी कहाँ है आप बताइए, बुलेट ट्रेन कहाँ है, देश में विकास कहाँ है, बेरोजगारी का क्या हालत है, स्थिति आपके सामने है। बहुत सारे आंकड़े, अब कितने आंकड़े बताएं। सतवीर जी से मैं रवि सर के पास चलूं, उसके पहले सतवीर जी कुछ कहना चाहेंगे। जी, अगर मैं रोजगार की बात करूं, बड़े गंभीरता से कहना चाहूंगा, उत्तराखंड के परिदृश्य से हमने काफी डिबेटें आपके साथ की। जब यहाँ पर मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, उत्तराखंड में बैठे जब यहाँ पर तमाम एग्जाम हो रहे थे, इससे पहले सरकार के लिए और सरकार लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी, हो रहे हैं, पेपर बिक रहे हैं, और सामने वो सारे अपराधी 50 से अधिक अपराधी पकड़े गए और जेल सलाखों के पीछे जमानतें भी नहीं हो रही। उसके बाद जिस प्रकार से नकल कानून लाया, हमारा जोर विरोध किया गया। कांग्रेस हमारी जनता होती है और हम इससे डरते भी नहीं है। हम 2 थे तब भी नहीं डरे, आज तो 303 अनेक राज्यों में हमारी सरकारें, क्यों डरना जब भारत की जनता हमारे साथ है, हमारे कार्यों को मोहर लगा रही है। तब आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नकल विरोधी कानून लाया। उसके बाद पुलिस भर्ती होती है, वो क्लीन चिट मिलती है। फिर मैं आपको बिना छुपाए, बिना लाग लपेट बताना चाहता हूँ, कानून आ जाता है। उसके बाद हम जिस प्रकार से आयोग के माध्यम से, उत्तराखंड सेवा आयोग के माध्यम से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा करते हैं, लीक हो जाता है। वहां पर फिर हमें जिस प्रकार से हमारे को घेरा गया, अगर मुख्यमंत्री जी व्यवस्थाओं को करने के लिए वो पटवारी का पेपर लीक होता है, उसके बाद पटवारी भर्ती होती है, लेखपाल भर्ती होती है, 388 पटवारी की नियुक्ति होती है और उस लेखपाल भी 100 से अधिक है। बिना किसी, और 1 महीने के अंदर परीक्षा होती है, 1 महीने के अंदर उनको ज्वाइनिंग मिल रही है। उसके बाद आपके यूपीएससी की होती है, तो मेडिकल की होती है, और तमाम परीक्षाएं आज बिना उसके हो रही है। और एक बार अभी प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगा था, साथ में उसमें 5 लाख से अधिक मिल गया। और जो एशिया का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब लगा है ग्रेटर नोएडा के अंदर, क्या वहाँ पे भारत के पाकिस्तान वाले आने पर दूसरे एक कदम देना चाहता हूँ। पहले हम कोच बनाते थे मेट्रो के, जो हम कोच लेते थे, हम इंपोर्ट करते थे। आज की डेट में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप बदलाव उत्तराखंड की बात करें तो एक प्रश्न मेरा है, आपने कहा एक्शन, एक्शन, लेकिन एक्शन के बाद करप्शन फिर तो उजागर हुआ। मैं आपको एक बात होता है कि लगातार, इसका मतलब बात खत्म हो रहा है, डर नहीं रहा। आप ये बताएं, नेतृत्व का अगर डर है, उसने एक्शन लिया, उसके बाद करप्शन नहीं होना चाहिए। मैं आपको, और उसके बाद करप्शन कैसे हो गया? मैं आप लोग ने जब इस प्रकार की गड़बड़ी, हमने लोक सेवा आयोग के वहाँ पहला ही एग्जाम होता है पटवारी भर्ती का, वो लीक होता है। मैं आपको छुपा नहीं गई हूँ, 12 जनवरी के बाद फिर लीक होता है ना। कोई पेपर आप अब तक 5 से ज्यादा एग्जाम हो चुके हैं, एक पेपर बता दीजिए लीक हुआ, उनको नियुक्ति तक मिल चुकी है। और हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था को कहा है कि सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। एक सेकंड आपको कहना चाहता हूँ, आपने दूसरा भ्रष्टाचार की आपने बात करी। सबसे पहले जो व्यक्ति होता था भ्रष्टाचार करना कहाँ से सीखता था? हम जो अंग्रेजों द्वारा थोपी गई जो हमारे ऊपर जो चीजें थी, उन चीजों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी लाल किले की प्राचीर से गुलामी के जो हमें लगातार जो चली आ रही मानसिकता है, उससे मुक्ति चाहिए। हम जब जाते थे अपने डॉक्यूमेंट अरेस्टेड करने जाते थे गजिस्ट्रेट ऑफिसर के पास, वहां खड़े होते थे, उसको पैसा देते थे। मैं उसका भुक्त भोगी हूँ। उस व्यवस्था को खत्म करने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा बच्चा जिसके सर्टिफिकेट है वो खुद करेगा। लाल बत्तियां खत्म करी गई, नेताओं की व्यवस्था मजबूत हो रही है। कांग्रेस के तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यही बात का 0% पे जा रहे थे। मैंने कहा ऐसा नहीं, मैं लौटूंगा रवि सर जी, जिस मुद्दे पे हम उसी पे आते हैं वापस, क्योंकि भ्रष्टाचार और जातिवाद उस पर थोड़ा हमारा लोगों के पास समय कम होता है। एनडीए एक ऐसा गठबंधन जो कि काफी दिनों से, हमारे समय से 98 में बना था और चलता चला है।
अभी नया नया INDIA बना। INDIA कांग्रेस जहां पे गठबंधन के सदस्यों से स्टेट पे लड़ रही है, केंद्र में जब लड़ने जाएगी तो वो कैसे संतुलन बैठाएगी? दिल्ली में कैसे बैठाएगी, पंजाब में कैसे बैठाएगी, बंगाल में कैसे बैठाएगी, महाराष्ट्र में कैसे बैठाएगी? एक तरफ। दूसरी तरफ एनडीए जो पार्टी टूटी, उस पार्टी के कुछ लोगों को मंत्री बना दिया गया, जो बचे थे पूरे 4 साल तक तो दूरी बनाई, अब उनको भी गठबंधन में शामिल कर लिया। ये सामंजस्य, दोनों जो गठबंधन है, इनका सामंजस्य कैसे बैठा? के पहले ये गठबंधन जो है ज्यादा शो, जैसे अभी INDIA का हो रहा है, इस तरह पहले NDA का होता था। वो लोग ये गठबंधन बनाते थे कांग्रेस के खिलाफ, ताकि उनके जो वोट हैं, कांग्रेस के जो कंसोलिडेटेड वोट हैं, उसके अलावा जितने भी वोट हैं वो एक जगह कंसोलिडेटेड हो। यही बात अब इनके साथ है। ये भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सीटें, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हालांकि पिछली बार वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो अगर मतलब भाजपा और गैर भाजपा दलों का देखें और वो गैर भाजपा दलों का वोट अगर कंसोलिडेट देखें तो चीजें 80 सीटों में बहुत ज्यादा। अच्छा सर, आप यूपी से आते हो, जिज्ञासा है। यूपी में से मैं भी शुरू में रहता था क्योंकि एजुकेशन मेरी, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उत्तराखंड से। यूपी में जैसे गठबंधन मान लीजिए सपा बसपा इनका हो, तो क्या आपको मालूम है इनका जो वोट बैंक है वह लोगों की जगह गठबंधन देखेगा? जैसे मायावती का वोट है तो हाथी देखेगा ना, सपा का जो हो तो साइकिल देखेगा, कि गठबंधन देखेगा? सर ये बड़ी टेक्निकल प्रश्न में जानना चाहता है। इस बात पर निर्भर करता है कि नेता उसको किस तरह से उतारते हैं जमीन। क्या वो अपनी मतलब लोकल महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के सामने आते हैं तो करेगा, अन्यथा जो पिछली बार हुआ था कि उसने अपना सिंबल देखा, इन्होंने अपना सिंबल देखा। पर देखिए रणनीतिक रूप से वो एक साथ जा रहे हैं, तो वो ऐसा प्रयास करते हुए दिख रहे हैं कि वो सब एकजुट हो रहे हैं। कितना हो पाते हैं कि यही नहीं है सर, बहुत सारे दलों को एनडीए ने भी निमंत्रण भेजा था जो आए नहीं। आज के दिन जिनकी वो बुराई कर रहे हैं जैसे एसएडी, निमंत्रण तो क्या है? तो सवाल ये नहीं है, हर आदमी ये चाह रहा है कि उसके विरोधियों के जो वोट हैं वो कम से कम एक साथ इकट्ठे हो जाए। जो विरोधी हैं वो कोशिश कर रहे हैं जो सत्ता पक्ष, जहां भी जो सत्ता पक्ष है, देश की बात कर रहा हूं, तो सत्ता पक्ष है उसके विरोध का सारा एक साथ इकट्ठा हो जाए और उनके पक्ष का एक तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रयास है। ये कैसे इकट्ठा होगा साहब? अगर एक मिनट सर, कैसे इकट्ठा होगा? मान लीजिए जौनपुर एक संसदीय सीट से कांग्रेस ने अपने पंजा को उतार दिया और वहां पे जो हाथी या साइकिल वाले लोग हैं तो हाथी या साइकिल जुड़ेंगे। बिल्कुल आप ये लॉजिक है कि नहीं? मैं यूपी की बात कर रहा हूँ जहां से आप बात, मैं सिर्फ बात करता हूँ। अगर हम यूपी की बात करें वहां वो बिल्कुल चुनाव चिन्ह चुनेंगे, लेकिन अगर इनमें सत्यता है और ये क्योंकि पिछली बार ये नहीं हुआ, पिछली बार गठबंधन के बावजूद ये कहा गया था, मैं हाथी और साइकिल की बात कर रहा हूँ, हमारा तो दे दिया उनका देखिए, ये वाक्य यूज हुआ। लेकिन अगर सत्यता है, देखिए हम दो चीजें करते हैं, एक हम धरातल पे सामने आ रहे हैं, तो क्या हम उसको अपने वोटर तक तो वो पर्टिकुलर दल ही ले जाएगा संगठन में है, चाहे वो एनडीए वाला हो चाहे वो यूपीए वाला हो, कौन करेगा? सब जो कर ले जाएगा उसके रिजल्ट अच्छे होंगे, जो नहीं कर पाएगा उसके रिजल्ट कुछ अलग होंगे। जो मूल है, हमें मूल पे आप, तो मूल है ये कि जाति और वर्णगत व्यवस्था कुछ इस तरह है, नाम चाहे कोई ले कुछ भी कहे, पर जाति व्यवस्था जिस तरह से बैठी हुई है इस इलेक्शन के सिनेरियो में, और हर पार्टियां यूज करती हैं। जब आप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो बड़े जोर शोर से बताते हैं कि साहब ये दलित है और साहब ये आदिवासी है, क्यों करते हैं ऐसा? तो सही है, राजनीतिक रूप से सही है, आप दलों को घोषित करने के लिए कहीं ये फ्रेम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लड़ाई यही से शुरू, ये जो राष्ट्रवाद है, कहा गया राष्ट्र,
कि राष्ट्रवाद हमारी परिभाषा में तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों से होता है, कुछ लोगों के हिसाब से जमीन से भी होता है। अलग अलग परिभाषा, अलग अलग सोच। अब ये जो राष्ट्रवाद है वो कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही एड्रेस करता है। उस ग्रुप के अलावा, बिहार का एग्जांपल ले लेते, उस ग्रुप के अलावा जो कहानी है, जैसे बिहार में बहुत क्लियर है कि अगर आरजेडी, नीतीश और अन्य दल एक साथ आ जाएं तो जो वोटिंग होगी, और वो बहुत सर्वविदित भी है, पिछले वाला अगर आप चुनाव देखें जिसमें आरजेडी को कितनी सीटें मिली थी, तो वो आपको एक बड़ा गठन देता है जो पारंपरिक रूप से अभी तैयार हुई राष्ट्रवादी वोट बैंक है उस पर भारी पड़ता हुआ दिखता है। ये मैं अभी के जो पिछले वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से कह रहा हूं, उसका डेटा है। अब क्या कर पाएंगे? दिक्कत यहीं से शुरू हुई। राष्ट्रवाद जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से लेके चुनाव में जा नहीं सकते, क्या करें? तो हम ये करेंगे, जो राजनीतिक व्यवस्था है ठीक है, हैरान की अपनी तरह से करते। एक आदमी कोशिश कर रहा है कि हम कुछ अपने दलों, कुछ ऐसे दलों को जो हमारे पास आ सके, हमारी विचारधारा से प्रेरित हो, हमारी विचारधारा पे काम करें। दोनों अपने अपने बना रहे हैं, कोई कुछ बना लिया, कुछ बना लिया। अब ये परिणाम क्या होगा? परिणाम तो तब होगा जब आप जाएंगे, वहां काम करेंगे और किस तरह की मैसेजिंग आप वोटर्स को दे पाते हैं, परिणाम तो तब आएंगे। दरअसल कांग्रेस की बात कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से जुड़ा है, हम सीधे भारतीय जनता पार्टी। सतवीर जी, आप कुछ जवाब देना चाहें, लेकिन एक प्रश्न मेरा और जुड़ेगा। जैसे आपने बिहार में पासवान जी को पार्टी थी, आपने उनको इकट्ठा करके एक जाति समीकरण के अनुसार आपने सोचा पासवान को वोट दिया। मांझी की जो पार्टियां आपस में थी सबको एक साथ जोड़ दिया। आपका प्रयास उत्तर प्रदेश में पटेल को भी जो दो लोग अलग अलग उन्हें भी जोड़ने का, ये तो ठीक है। मान लीजिए छोटे छोटे समुदाय के लोगों का वोट तो आप आ जाए, सामंजस्य कैसे बनेगा उनका जिनको आप इस समय बात कर? संजय जी, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि आपके साथ छोटे छोटे कर गिलहरी का प्रयास भी था, जिस प्रकार से राम सेतु का निर्माण हुआ था। उसके बाद भगवान राम के आशीर्वाद, तो गिलहरी स्वरूप आशीर्वाद जो होता है बहुत ही बलवान होता है और उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। और उदाहरण राजनीतिक मैं बताना चाहूंगा, अपना दल की कितने विधायक, कितने केंद्रीय मंत्री का चर्चा किया, और रामदास अठावले के कितने एमपी है, हमने केंद्रीय मंत्री बनाया। हर शक्ति का जिसका भारत के नवनिर्माण में उपयोग हो सकता है उसको भारतीय जनता पार्टी आगे लाती है। और रही जो ये उनका जो सजा है, मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी शक्ति कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को दी थी, और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा सर्वनाश इनका दिल्ली के अंदर करा, विधानसभा के अंदर जीवो, लोकसभा में जीवो। जैसे शिव शंकर भगवान ने भस्मासुर को शक्ति दी थी, थोड़ी सी तो शक्ति दी, मगर उसने अपने ऊपर ही प्रयोग उसका कर लिया उससे पहले, और प्रयोग ऐसा किया कि वो भस्म हो गया। वैसे ही कांग्रेस ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में वो बिल्कुल खत्म, अपने आप ही खत्म हो गई। और यही मैं आपको कह रहा हूँ, यूपी के अंदर भी गई एक कालखंड था यूपी के अंदर, आजम खान होती थी और यूं कहते थे कि भारत मां टायन है, उस दल के साथ गठबंधन करते हैं। उसके बाद परिणाम क्या होता है? बिहार में आ जाता हूँ, हम राजनीतिक गठबंधन को अगर किसी ने पूर्ण धर्म निभाया तो हमारी ही पार्टी थी। हमने चाहे अकाली हो, हम वहां पर अगर कभी हमारे वहां ऐसे आंकड़े नहीं आए, मगर यूपी जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, उनके केवल 40 के लगभग विधायक थे और हमारे 170 से अधिक विधायक थे, मगर हमने उनको बनाया मुख्यमंत्री। और बिहार में तो कई दशकों तक हमने नीतीश को बनाया है, और यही नहीं, महाराष्ट्र में भी हमने यही किया, अन्य राज्यों में भी हमने इस प्रकार से किया है। और बिहार में जिस प्रकार से अभी सामने पेपरों के अखबार के माध्यम से जो आप देखने को मिल रहा है, बिहार को सभी देख रहे हैं, टीवी चैनल पे सभी देख रहे हैं। आज दूरसंचार क्रांति का युग है। आज की डेट में, पहले हमारे 2014 से दो मैन्युफैक्चरिंग थी हमारे पास मोबाइल की, उनके भी कोई नाम नहीं जानता था। आज हमारे पास 104 से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आज सबके पास ये सत्यता है कि कौन सत्य से, वो वास्तविकता क्या है, उस वास्तविक
पात्रता के आधार पर जनता वोट करेगी। और ये कोई कहने वाला नहीं है कि आज जिस प्रकार से बिहार के अंदर फिर से जंगल राज स्थापित हुआ, नीतीश कुमार बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और लालू प्रसाद यादव किस प्रकार से, अच्छा उनका गठबंधन भी किसके साथ हुआ है जो कई मामलों में अंदर जेल के अंदर है। तो मैं तमाम कह रहा हूँ, आप 2024 का जब चुनाव आएगा, चुनाव होगा राष्ट्रवाद विकासवाद यहाँ के लिए जो कार्य, जैसे अब मैं उदाहरण के साथ खत्म करना चाहूंगा, जैसे खत्म करना चाहूंगा इंडियन नेवी के पास आज से पहले 2019 से पहले और आज की डेट तक कहता हूँ कि मोदी जी सरकार बनने से पहले हमारे पास कोई भी अपनी भारत की पनडुब्बी नहीं थी कि जो भारत में निर्माण आज भारत के पास है। INS विक्रांत एयरक्राफ्ट हमारे पास नहीं था और जो हम खरीदते भी तो सेकंड टेक के बाद से उसका यहाँ पर दोबारा से मैं उसको वो करके दे। देखिए आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो सही बात है, आप तो सारा टेक्निकल पॉइंट देख करके विपक्ष को चुप कराए दोगे। आप टेक्नोक्रेट हो साहब, लेकिन आप पॉलिटिकल चीजों के जवाब दीजिए। मैं खत्म कर देता हूँ। INS विक्रांत आज हमारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बना है और मैं इसके साथ उसमें 30 एयरक्राफ्ट कर सकते हैं। ये स्थिति आज भारत के एक खत्म करना चाहूंगा सर। हम जब 2014 से पहले केवल 35 सैटेलाइट हमने लॉन्च किए थे, आज 2014 से लेके 2023 में हम बैठे हैं 300 से अधिक सैटेलाइट हमने लॉन्च किए। आप देखिए कितना अंतर आया है। रवि सर से मैं अंतिम में यही प्रश्न का जवाब दूंगा, रवि जी तैयार है क्या? 14 के पहले कुछ ये नई चीजें थी जो ये जुड़ा रहे हैं? मैं आपके पास अंतिम प्रश्न दूंगा, तब तक कांग्रेस से मैं लेता साहब ये बताओ, चुनाव में आप जा रहे हो, 26 पार्टियों को इकट्ठा किए हो, अरविंद केजरीवाल के साथ आप गठबंधन कर रहे हो, दिल्ली में उनकी सारी सीटें हैं, पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली है, तो आपको लगता है कि ईमानदारी वाला गठबंधन होगा? दिनेश जी, ईमानदारी वाला गठबंधन होगा और कांग्रेस आपने देखी क्या है, आपने कर्नाटक में देखा, आपने हिमाचल में देखा, कांग्रेस लगातार सब जगह जीत रही है। और राहुल गांधी जी तो हमारे नेता है जिन्होंने अभी यात्रा जो इतनी बड़ी यात्रा करी उसमें भी आपने देखा कि लोगों ने कितना उन्हें चाहा। और मैं आपको गठबंधन का मुखिया तो तय नहीं कर पा रहे, गठबंधन का मुखिया बिल्कुल तय होगा। कौन है? तो जब सब कुछ तय होगा, सीटें भी तय होगी, गठबंधन का मुखिया भी तय होगा। समय आप भी इसके बाद हमारा महाराष्ट्र में जो ये बैठक है उसके बाद। रवि सर जी, मेरा प्रश्न अंतिम प्रश्न आपसे, जो भी सतवीर जी ने इतना जुड़ा डाला कि पनडुब्बियों का, जहाजों का, ये सारा आंकड़ा 9 वर्षों में आया, तो मैं जानना चाहूंगा क्या 9 वर्षों के पहले रक्षा के क्षेत्र में, सैन्य शक्ति के क्षेत्र में या तकनीकी के क्षेत्र में क्या? सर ऐसा है, हीरो से लड़क जीता था, कारगिल में अल्टीमेटली हमको वही 2 फोर्स चलानी पड़ेगी। ठीक है, आंकड़ों की बात नहीं कर, मुद्दे अभी हमारे उन्होंने माइक्रोन टेक्नोलॉजी से सेमीकंडक्टर के सिंथेसिस के लिए बात, उन्होंने कहा कि आप आइए हम आपको 70% देंगे। 70% भाजपा की जेब से, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर की जेब से जाएगा और उसका जो भी होगा उसका 100% होगा माइक्रोन। सिर्फ बात है, एक तरह का प्रयास है, नई चीज है। तुरंत असर क्या हुआ, फॉक्सकॉन ने विड्रॉ कर, उसके जो पार्टनर थे तो फॉक्सकॉन ने कहा भैया हम तो पैसा क्यों नहीं है, सरकार हमको बुलाएगी, 70% हमारी तरफ से सरकार लगाएगी, जो हजारों करोड़ों में होता है। 70% जब वो उस तरह की इंडस्ट्री रखती है, वो हजारों करोड़ की इंडस्ट्री रखती है, मतलब जो अभी स्टैब्लिश है ताइवान वगैरह में, उनकी कीमत 5-5 हजार करोड़, तो 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फॉक्सकॉन ने कहा बेटर कर लेते। वही हुआ, 3 दिन बाद फॉक्सकॉन को सरकार की तरफ से चला गया, साहब आप लगा, आपका जिनका वोट था वो आपने खत्म कर लिया, वो अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, 70% हम देते हैं, 20% आप लीजिए, 100% फायदा आप देते हैं। अब अगर हम उसको जो कह रही है सरकार के, हम उसको रोजगार से जोड़, जरा सोचिए, 5,000 रोजगार के लिए आप 3,500 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। चलिए फिर भी एक नई चीज कितना होगी, एक दिन में वो इंडस्ट्री लगती भी नहीं, उसमें भी बहुत समय लगता है, बहुत सा इनपुट लगता है और बहुत सी चीजें आने वाले समय में क्लियर हो। ये कह देना कि चीजें अभी हो गई, आज के दिन हो गई, वो एक तरह का प्रचार तंत्र है जो काम करता है। जैसे नई संसद,
उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन साहब सत्र उसमें नहीं होगा। क्यों? चलिए धन्यवाद, कारण तो भाई सबको धन्यवाद पता ही रवि है। सर जी, धन्यवाद सतवीर जी और धन्यवाद दिनेश जी। मुद्दा ये नहीं है हम 14 के पहले, तो 14 के बाद क्या, क्योंकि विकास पसंद किया है, कंटिन्यूटी में आती है। जब डेवलपमेंट होता है तो कंटिन्यूटी में आती है। कोई भी सत्तासीन व्यक्ति होगा, जो भी मुखिया होगा, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि जब किसी की सरकार हो विकास का रुक गया। हमें नहीं लगता, क्योंकि विकास के लिए बजट होता है, विकास के लिए प्रावधान होता है और विकास चलता रहता है। हाँ, अगर हम बात करें नई कैपेसिटी लाने की, नए आय के रिसोर्स जोड़ने की, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन सब के साथ आज हमारी चर्चा केवल इसलिए 2024 का चुनाव सामने, सारी पार्टियों ने अपनी तीर कमान सजा ली, लेकिन आमने सामने दो ही गठबंधन सामने चल रहे, एक एनडीए, एक आईएनडीआई। अब ये देखना होगा कि 24 तक दोनों अपने लोगों को कैसे संभाल सकते हैं और 24 के चुनाव में जो परिणाम आएगा वह इनके सहारे जीतेंगे या अपने सहारे। धन्यवाद देते रहिए।